जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। सीआई से पेशा एलडीसी एग्ज़ाम सक्सेस में आप लोग सभी को मोस्ट वेलकम। आज है आपका प्रैक्टिस सेट, जो मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर है आपका। आज है 27 नंबर प्रैक्टिस सेट, अर्थात इससे पहले हमने 26 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं और ये 27 नंबर प्रैक्टिस सेट है। और ये प्रैक्टिस सेट में आपका 30 क्वेश्चन है और 20 मिनट टाइम दिया गया है। इसमें एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा है, 31 क्वेश्चन है, क्योंकि पिछला जो हमारा प्रैक्टिस सेट था, जो मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर जो 26 था, उसमें क्या था, एक क्वेश्चन जो 17 नंबर क्वेश्चन में नहीं बताया था। बहुत सारा कैंडिडेट ने क्या किया था, उसको डाउट बताया था कि सर हमारा डाउट है, इसको हम नहीं जानते, इसको दोबारा बता दीजिएगा। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम 17 नंबर क्वेश्चन को लेके आए हैं। तो प्रैक्टिस सेट शुरू करने से पहले हम उस क्वेश्चन को करेंगे और आपको बताएंगे ये क्वेश्चन कैसे किया जाता है। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, अच्छा लगने से लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपना दोस्तों को भी बताइएगा जो अभी तक हमारा कोर्स में नहीं जुड़े हैं, कि आपको लगता है कि हम जो एक डेडिकेटेडली आपको क्लास दे रहे हैं, आपको अच्छा प्रिपरेशन करा रहा है, तो ये नंबर आप दोस्तों को बता दीजिएगा हमसे संपर्क करके कोर्स लेने के लिए। हम इतना ही बोलेंगे और इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। तो चलिए देखिए, अभी देखिए इसमें जो 17 नंबर क्वेश्चन था, जो 26 नंबर प्रैक्टिस सेट का जो आपका 17 नंबर जो आपका क्वेश्चन था, देखिए 26 नंबर प्रैक्टिस सेट का 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड द कॉस्ट वैल्यू ऑफ 7 इन 487623। अर्थात ये जो है, ये संख्या दिया हुआ है। संख्या देखिए, संख्या कितना है, संख्या आपका 487626। इसमें जो ये 7 है ना, ये 7 का बारे में पूछे, 7 का एक प्लेस वैल्यू पूछे है और एक कॉस्ट वैल्यू पूछे। प्लेस वैल्यू मतलब जिसको बोलता है स्थानीय मान, अर्थात वो किस स्थान पे है, उस स्थान का मान क्या है। तो स्थानीय मान के लिए हम क्या करते हैं, कोई जैसे एक नंबर का अंदर कोई एक संख्या किस स्थान पे है, उस स्थान पे उस संख्या को रख दो और पीछे जितना भी संख्या है उतना जीरो बैठा दो। तो देखिए, तो ये हमारा कौन सा स्थान पे है, देखिए इकाई दहाई जो सैकड़ा, ये हज़ार। तो हज़ार वाला स्थान पे 7 है, तो ये क्या हो जाएगा, 7 का मान जो स्थानीय मान कितना हो गया, 7 का स्थानीय मान हो गया आपका 7000। अभी इसमें आपको पूछेगा 7 का जातीय मान कितना है। देखिए, कोई भी संख्या का जातीय मान कभी चेंज नहीं होता है, क्योंकि जैसे 1 का जातीय मान 1 ही होता है, 2 का जातीय मान 2 ही होता है, 3 का जातीय मान 3 ही होता है, ऐसे करके 7 का जातीय मान 7 ही होता है। तो आपको क्या चीज़ पूछे है कि जो 7 का जो स्थानीय मान और जातीय मान, इन दोनों का डिफरेंस पूछे है। तो आप क्या करेंगे, 7000 से 7 को माइनस कर देंगे। 7000 से 7 को माइनस कर देंगे तो आपका कितना बैठ जाएगा, 7 से इसमें 0, तो 3 बैठेगा इसमें, ठीक है। तो देखिए, और आपको करने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि 3 आपका एक ही संख्या में लास्ट में है, जो आपका ऑप्शन बी में है, तो आपका ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। मगर फिर भी हम इसको माइनस कर देंगे। जैसे 7000 से 7 माइनस करेंगे तो हमारा कितना बैठ जाएगा, 6993। तो आपका 6993 क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन का आंसर, मतलब आपका क्वेश्चन का ऑप्शन, जो आंसर का ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आपने शायद 17 नंबर क्वेश्चन को समझ गए। कॉस्ट वैल्यू का मतलब होता है, मतलब देखिए, कॉस्ट वैल्यू का मतलब होता है कि कभी भी कोई भी चीज़ का जो आपका जातीय मान होता है वो कभी चेंज नहीं होता है। चाहे 1 से लेकर आप कितना भी करोड़ तक चला जाओ, उसका जो जातीय मान, जो संख्या का जातीय मान, उस जातीय मान सेम रहता है। बाकी स्थानीय मान का मतलब है संख्या। जैसे देखिए, संख्या ऐसा करके जैसे संख्या दिया है, तो संख्या किस जगह में बैठा हुआ है, उस जगह से जितना भी संख्या आपका जो आपका दाहिने साइड में होगा, उसका पीछे आप 0 बैठा दीजिए। तो आपको उसमें क्या होता है, जैसे हम लोग मतलब बचपन में जब पढ़ते थे, जब 5 क्लास में हम पढ़ते थे, जैसे पढ़े थे कि इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, ठीक है। उसके बाद जैसे 1000 के बाद 10,000, 10,000 के बाद लाख, लाख के बाद आपका जैसे मतलब आपका 10 लाख, ठीक है। उसके बाद आपका जैसे करोड़, ऐसा करके जो हम पढ़े थे, वही वाला हो गया आपका जो स्थानीय मान, जो स्थानीय मान को पूछे है। तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। तो चलिए, अभी क्या है, ये आपको अभी हमारा जो आज का जो हमारा सीरीज, जो हमारा क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट आज शुरू हो रहा है। देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है आपका रीजनिंग संबंधित क्वेश्चन है। इसमें जो आपका सीरीज का जो क्वेश्चन आता है, सीरीज से लिया गया है, क्योंकि सीरीज का क्वेश्चन क्या होता है, बहुत सारा आदमी सीरीज में फंस जाते हैं, क्योंकि सीरीज का क्वेश्चन आप ज़्यादा प्रैक्टिस करने से क्या होगा, सीरीज में क्या होगा, एक आदत बैठ जाएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या बोले है, बोला इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ए सीरीज इज गिवन with one number missing,
चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। अर्थात निम्नलिखित प्रश्न में एक श्रृंखला दिया है जिसमें एक संख्या लुप्त है, तो दिए गए विकल्प में से उस विकल्प का मतलब विकल्प में से विकल्प का चयन करें। अर्थात उस ये जो चार ऑप्शन है इसमें से आपको चयन करना है कि ये जो आपका क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है इस जगह में वो बैठेगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन को बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। अभी देखिए अभी क्या करना है, देखिए इस क्वेश्चन में सॉरी एक चीज़ मैं आपको बताना था, ये आपका 12 नहीं होगा, ये आपका 13 होगा, ठीक है। ये आपका 13 होगा, बाय मिस्टेक मेरा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया था, मेरे को कल ही मेरे को इस चीज़ को बोल देना चाहिए था। तो देखिए तो इसमें क्या है आपका फर्स्ट में 1, उसके बाद 13, उसके बाद 37। तो एक चीज़ देखिए 1 से 13 तक जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे प्लस 12 करेंगे। उसके बाद 13 से 36 में जैसे 37 में जाएंगे तो हम कितना प्लस करना पड़ेगा 24 प्लस करना पड़ेगा। अर्थात 12 के साथ हम 2 गुना कर रहे हैं तो 24 हो जा रहा है। अभी हमको क्या करना चाहिए, अभी हमको 37 के साथ 36 का प्लस करना चाहिए, क्योंकि 3 12 में 36 होता है, 3 स्थान में जा रहा है। तो 36 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 36 प्लस कर देंगे तो हमारा इसमें हो जाएगा 3 और 3 इसमें हो जाएगा 7। तो आपका 73 होना चाहिए। फिर भी एक बार मिला लेंगे, क्योंकि 121 भी आ रहा है नहीं आ रहा है। तो इसके साथ 24 मतलब 36 का प्लस किया तो आपका 4 12 में कितना होता है 48। तो इसमें 48 का जो 48 का प्लस करके देखिए, 8 3 11, 1 हाथ में 2 हो गया, 7 4 11, 1 12, तो आपका 21। तो आपका जो सीरीज सही बैठ रहा है। तो आपका इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी इस जगह में आपका बैठ जाएगा, ऑप्शन बी 73 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन था, उसमें ये जो 12 लिखा हुआ है ये 13 होगा आपका, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ए सीरीज इज गिवन विथ 1 नंबर मिसिंग, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। अर्थात ये भी आपका सीरीज संबंधित क्वेश्चन है, एक संख्या क्या है लुप्त है, उस संख्या को आपको बताना है। तो देखिए तो क्या है इसमें क्वेश्चन में, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को बड़ा करना है। देखिए 2 3 5 9 17। तो देखिए 2 से हम 3 में जा रहा है तो कितना प्लस हो रहा है हमारा +1 हो रहा है, ठीक है। 3 से 5 में जा रहा है तो कितना हो रहा है +2 हो रहा है, अर्थात 1 का डबल 2 हो गया। 5 से जैसे 9 में जा रहा है तो इसमें क्या हो रहा है +4 हो रहा है, अर्थात 2 का डबल हो गया 4। अभी 9 से जब 17 में जाएंगे तो हमारा 8 प्लस होना चाहिए, देखिए 8 ही हो रहा है। 9 और 8 क्या होता है आपका 17 होता है। तो इसका मतलब जो संख्या फर्स्ट में हो रहा है उसको डबल होते होते जा रहा है। तो अभी 17 से आप 9 से 8 का कर दिया तो अभी 8 का डबल कितना होता है 16 होता है। तो 16 से 17 को हम प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 16 से 17 को प्लस करेंगे तो हमारा 33 हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन ए में 33 आपका आंसर हो जाएगा। तो आपने शायद 2 नंबर क्वेश्चन को भी समझ पाए होंगे। तो चलिए अभी क्या है, हम 3 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ए सीरीज इज गिवन विथ 1 नंबर मिसिंग, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। अर्थात निम्नलिखित प्रश्न में एक श्रृंखला दिए गया है जिसमें एक संख्या लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। तो देखिए इसमें जो आपका सीरीज दिया गया है, इस सीरीज से आपको ढूंढना है कि ये जो ब्लैंक स्थान में कौन सा होगा इस ऑप्शन में से। तो देखिए इसमें जब कभी भी इतना बड़ा सीरीज आता है ना तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि देखिए सीरीज में क्या होता है, कभी आपका प्लस होता है, कभी आपका माइनस होता है, कभी आपका स्क्वायर होता है, कभी आपका क्यूब होता है, कभी आपका डबल सीरीज चलता है, कभी आपका क्या होता है, कभी आपका ऑल्टरनेटिव सीरीज चलता है। तो देखिए ये क्या है आपका जो क्वेश्चन है ऑल्टरनेटिव सीरीज संबंधित है, अर्थात डबल सीरीज। कैसे देखिए, जैसे मैं आपको समझाऊंगा। देखिए 0 से हम क्या करेंगे, 0 से 3 में जाएंगे तो कितना प्लस करना पड़ेगा, 3 प्लस करना पड़ेगा। 3 से 8 में जाएंगे तो 5 प्लस करना पड़ेगा। अर्थात क्या हो रहा है, 3 से हम 2 प्लस करके 5 में चला जा रहा है। अभी 5 में भी 2 प्लस करके 7 में जाना चाहिए। देखिए 10 से कितना में हो रहा है +7 हो रहा है ना। तो एक चीज़ पता लग गया कि इसमें जैसा एक सीरीज काम कर रहा है, क्या इसमें भी कुछ सीरीज काम कर रहा है। देखिए 2 से हम किस में जाएंगे, 2 से हम जब जाएंगे तो 2 से हम जाएंगे तो 5 में जाएंगे, कितना हो गया +3 हो गया। 5 से हम किस में 10 में जाएंगे तो +5 हो गया। 10 से हम किस में जा रहे हैं, 10 से हम 1 मिनट
देखिए इसमें क्या हो रहा है, 2 से हम जैसे ये हम क्या जा रहा है 1 2 3 4, देखिए ऐसा, देखिए ये क्या हो रहा है हर एक में देखिए बढ़ते जा रहा है। तो इसमें क्या +3, जैसे +3 हुआ, +5 हुआ, +5 के बाद 7 हुआ, 7 के बाद इसमें आपको कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो आप जैसे 9 करेंगे, जो 15 से आप 9 जोड़ देंगे, तो 15 से आप 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 के साथ 9 जोड़ देने से आपका बैठ जाएगा 24। तो आपका पता चल गया कि ये जो क्वेश्चन मार्क का जाएगा में आपका ऑप्शन बी 24 आंसर आना चाहिए। तो ये भी क्वेश्चन आपका हो गया। अभी देखिए ये आपका 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन भी सीरीज संबंधित है, मगर इसमें क्या है अल्फ़ाबेटिकली सीरीज है। तो अल्फ़ाबेटिकली सीरीज को आपको बताना है। देखिए क्या बोल रहा है, WABXCDYEF। देखिए इसमें बहुत आसान है, एक चीज़ को ध्यान रखिए, W के बाद क्या होता है, X होता है, X के बाद Y होता है, तो Y के बाद आपका क्या होना चाहिए, इस जगह Z होना चाहिए। देखिए ABCDEF, तो EF तो आपका क्या है GH होना चाहिए। तो आपका देखिए कहाँ पे ऑप्शन है, ZGH। देखिए आपका ऑप्शन बी में है ZGH, तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा 4 नंबर क्वेश्चन का। तो चलिए अभी 5 नंबर क्वेश्चन में चलिए। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में हम देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है सिलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव। अर्थात इसमें क्या बोल रहा है, जो आपका ऑल्टरनेटिव दिया है, एक ऑल्टरनेटिव जैसे ये यूएसए डॉलर से संबंधित है, तो इंडिया किससे संबंधित होगा। जैसे यूएसए का हमारा क्या है, जो करेंसी होता है डॉलर होता है, तो इंडिया का करेंसी क्या है, इंडिया का करेंसी आपका होता है रुपया। तो रुपया आपका क्या हो जाएगा, आपका जो आपका ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 5 नंबर का क्वेश्चन। अभी देखिए 6 नंबर का क्या है, 6 नंबर का क्या है, ऑड नंबर आपको मतलब एक देखिए क्या बोला है, ऑड नंबर नहीं, ये मैथ संबंधित क्वेश्चन है। बोल रहा है इफ द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, अर्थात 3 जो कॉन्टिन्यूसली जो ऑड नंबर है, अर्थात विषम संख्या का क्या है, नंबर इज 50, मतलब कॉन्जिक्यूटिव जो विषम क्रमागत जो विषम संख्याओं का जो योग है 51 है। ठीक है, देन व्हाट विल बी द एग्जैक्ट मिडिल और ऑड नंबर, अर्थात इसका 51 का जो आपका एग्जैक्ट जो आपका विषम संख्या जो उसका मिडिल विषम संख्या पूछे है। अर्थात यदि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है, तो ठीक मध्य विषम संख्या को आपको पता लगाना है। तो देखिए मध्य विषम संख्या को पता लगाने के लिए बहुत सारा आदमी क्या करता है, x प्लस टू एक्स प्लस 4 ऐसा करके करता है, मगर मैं इस प्रोसेस को विश्वास नहीं करता हूँ। क्यों विश्वास नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे को करना है, टाइम बचाना है। देखिए कभी भी मध्य संख्या निकलने के लिए बोलेगा तो आप 51 से क्या करिएगा, जितना संख्या बोले उस संख्या से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका कितना बैठ जाएगा, आपका 17। तो 17 आपका मध्य संख्या है जो विषम संख्या। ठीक है, वो 17 आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर है। ये आपका देखिए विषम संख्या भी है और आपका क्या है, इसका मध्य में बैठेगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। देखिए अभी 7 नंबर क्वेश्चन में चलिए। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट विल द फोर्थ रेशियो ऑफ 12, 21 और 18, अर्थात 12, 21, 18 का चौथा अनुपात क्या है। देखिए अनुपात संबंधित जब क्वेश्चन कराएंगे तब आपको इसको बढ़िया से मैं बता देंगे। अभी क्या है देखिए, मैं चौथा अनुपात कैसे करना है मैं आपको करके चला जाता हूँ। देखिए ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है, ये आपका थर्ड है, तो आपको फोर्थ चाहिए। तो फोर्थ को समझ लीजिए कि आप एक से, तो देखिए 12 इज टू 21 समान कितना है आपका 18 इज टू x। अभी क्या करना है आपको, देखिए 12/21 समान 18/x। अभी क्या करना है, अभी देखिए इससे इसका क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, इसके इससे गुना हो जाएगा। तो 12 जो आपका 12 एक समान कितना हो जाएगा, 21 गुना 18। देखिए 12 से हम सबसे पहले काटेंगे तो 3 से काटेंगे तो इधर 4 आ जाएगा। ठीक है, इधर 4 आ जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए जब 4 आ जाएगा, 1 मिनट में माफ़ी चाहूँगा, ये क्वेश्चन मेरे से थोड़ा मिस्टेक हो गया टाइपिंग में। ये आपका 18 नहीं होगा, ये आपका 8 आएगा। ठीक है, क्योंकि क्या होता है टाइपिंग के टाइम जो हमारा टाइपिंग मास्टर जो है उन्होंने थोड़ा गलत कर दिया। ये आपका संख्या को आप करेक्शन करके लिख लीजिएगा। एक संख्या आपका 12 है, एक संख्या आपका 21 है, एक संख्या आपका 8 है। ठीक है,
बाकी आपको चौथा संख्या बताना है। तो आपको इसको करने का प्रोसेस है 12/21 समान 8/x। तो जैसे हमको इसको सॉल्व करेंगे तो 12x समान कितना हो जाएगा आपका 21 गुना 8। अभी 12 से इसको काटेंगे तो सबसे पहले 3 से काटेंगे तो 4 ऊपर में आ जाएगा, 3 से काट देंगे 7 और 4 से काट देंगे तो 2। तो आपका क्या हो जाएगा 7 दूगुना 14। 14 आपका आंसर ऑप्शन है, आपका आंसर हो जाएगा। तो आप थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, ये आपका 18 नहीं, ये आपका 8 होगा। इसके लिए मेरा जैसे आज 2 क्वेश्चन गलत हो गया, मैं कंटेंट राइटर मास्टर को बता देंगे कि थोड़ा ध्यान से टाइप करें। तो चलिए ये आपका इसके लिए मैं माफ़ी आप लोगों के लिए माफ़ कर दीजिएगा, 2 क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया था नंबर में। तो चलिए अभी 7 नंबर क्वेश्चन भी हो गया, अभी 8 नंबर क्वेश्चन में चलते। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या है। 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि जब किसी संख्या में 20 घटा दिया जाता है तो वो 80% तक कम हो जाते हैं, तो वो संख्या का 40% क्या होता है। अर्थात आपको एक चीज़ बोल रहा है 20 घटा दिया जाता है तो संख्या का क्या होता है 80% हो जाता है। अर्थात 20 का वैल्यू कितना है, देखिए कोई भी संख्या कितना होता है, वो होता है संपूर्ण होता है 100% से। जब आप 20 घटा रहे हैं तो कितना हो जा रहा है, वो आपका 80% बच रहा है। तो आपको पता लग गया कि 20% का वैल्यू कितना है, 20 का वैल्यू 20% का बराबर है। और आपको बोला 40%, तो 20% जब 20 होगा तो 40% कितना हो जाएगा 40%, इससे 2 का गुना कर दीजिए, इससे जब 2 का गुना करे तो इससे 2 का गुना कर दीजिए, 40 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका आंसर है, ठीक है। अभी देखिए अभी 9 नंबर में देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है यदि किसी संख्या का 20% 50 हो तो संख्या का 200% क्या होगा। तो देखिए आपको क्या करना है, 20% समान 50 है, ठीक है। तो 1% समान 50/20 और आपको निकालना है 200% समान। तो 200% समान इसमें 200 का गुना कर दीजिए। तो 0 से 0 काट दीजिए, 2 से आपका जैसे 200 को काटेंगे तो 2 को काटेंगे तो आपका आ जाएगा 100। तो आपका कितना हो जाएगा, 5 गुना कर देंगे तो कितना 500 आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए 500 कहाँ पे है, ऑप्शन बी में है। तो ये भी आपका 9 नंबर क्वेश्चन भी हो गया। अभी देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है यदि कोई व्यक्ति एक वस्तु को 1350 रुपया में बेचता है तो उससे 10% की हानि होता है, तो उसी वस्तु को 4% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो आपको पता लग गया कि 1350 मतलब आपका कितना वैल्यू है, 90% के बराबर है। तो देखिए इसको डायरेक्ट कर दीजिए, 1350 क्या होता है आपका 90% का वैल्यू का बराबर है। तो ये 90 नीचे कर दीजिए, 1350 ऊपर हो जाएगा और आपको निकालना है 104 का निकालना है। तो 0 से 0 काट दीजिए, 9 से इसको काटेंगे तो सबसे पहले 9 1 9 हो जाएगा, बाकी 45 तो 15 हो जाएगा। 15 से आप क्या करेंगे 104 को गुना करिए। 15 से जैसे आप 104 को गुना करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, आपका 1560 आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन ए 1560 आपका आंसर है, जो आपका ऑप्शन ए में है, ठीक है। क्योंकि आपको 104% पूछे है तो आपका 1560 आपका आंसर है। तो चलिए अभी देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन आपका जीके संबंधित क्वेश्चन है। अर्थात अभी तक हमने क्या कर लिए, रीजनिंग का 5 क्वेश्चन कर लिए, मैथ का 5 क्वेश्चन कर लिए, अभी हम जीके में आ गया। देखिए क्या बोल रहे हैं, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अर्थात आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखिए किसी एक मतलब प्रैक्टिस सेट में मैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बाय मिस्टेक मैंने क्या कर दिया था, उसमें मैं गलत ऑप्शन में क्लिक करके चला गया था। तो उसके लिए मैं आज माफ़ी मांग रहा हूँ, ठीक है। आपका रिजर्व बैंक का जो सही जो आपका प्रोनाउंसिएशन जो आपका एब्रीविएशन है आरबीआई, ठीक है। अभी देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण अर्थात नेशनलाइजेशन कब हुआ था। तो देखिए रिजर्व बैंक का जो स्थापना हुआ था 1935 में स्थापना हुआ था, मगर इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में क्या होता है, रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हो गया था, ठीक है। तो ये ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। अभी देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या है। 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस वाज हेल्ड, अर्थात कांग्रेस का पहला जो अधिवेशन कहाँ पे आयोजित हुआ था। देखिए 1885 में आपका कांग्रेस का स्थापना हुआ था। किसने किया था, जो आपका A.O. ह्यूम, जो ह्यूम ने क्या किया था, कांग्रेस का जो आपका स्थापना किया था। प्रथम सभापति कौन थे, जो उमेश चंद्र क्या है शायद बंदोपाध्याय है, उन्होंने सबसे पहले क्या था आपका उसका सभापतित्व किए थे। तो ये कहाँ पे हुआ था, जो आपका मुंबई में हुआ था, ठीक है। जो आपका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। अभी देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या है। 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं व्हाट इज द कैपिटल ऑफ गोवा। तो गोवा का राजधानी क्या है, तो गोवा का राजधानी है पणजी, जो ऑप्शन सी आपका आंसर है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है
10 डिग्री चैनल सेपरेट, अर्थात 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, तो ये आपका ऑप्शन ए अंडमान एंड निकोबार को क्या करता है, आपको अलग करता है। बाकी ये क्या है, जो आपका तमिलनाडु और श्रीलंका का क्या है, ये 5 स्टेट, ठीक है। बाकी इसका तो ऐसा ही नॉर्मली कोई ये मतलब नहीं इसका, ठीक है। अभी देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या है। 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द कारगिल ऑपरेशन वाज नेम्ड, कारगिल ऑपरेशन जो किया था उस ऑपरेशन का नाम क्या था। तो देखिए जो कारगिल जो ऑपरेशन हुआ था उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन विजय, ठीक है। क्योंकि ऑपरेशन ब्लू स्टार किससे संबंधित है, जो अमृतसर में जो आपका स्वर्ण मंदिर में जो आपका जो अटैक हुआ था, जो आपका जो दुष्कृति उसमें अंदर घुसा हुआ था, उसमें जो आर्मी का जो आपका जो मिशन किया गया था ऑपरेशन, तो उस ऑपरेशन का नाम ब्लू स्टार है। मेघदूत था जो आपका सियाचिन में, जब पाकिस्तान में सियाचिन में जब पाकिस्तान ने उसको कब्जा कर लिया था सियाचिन को, तब जब लड़ाई हुआ था सियाचिन ग्लेशियर में, उसका नाम है ऑपरेशन मेघदूत, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। अभी देखिए 16 नंबर क्वेश्चन में देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है द टेम्पल ऑफ खजुराहो, खजुरा टेम्पल रिलेटेड, अर्थात खजुरा का जो मंदिर किससे संबंधित है। देखिए खजुरा का जो मंदिर आपका क्या हिंदुइज्म से संबंधित है, बौद्धिज्म से संबंधित है, या हिंदू एंड बौद्धिज्म से संबंधित है, या इनमें से कोई नहीं। देखिए इसमें जो आपका ऑप्शन जो आंसर है आपका ऑप्शन सी है। आपका खजुरा का जो मंदिर है हिंदुइज्म एंड जैनिज्म से संबंधित है, ठीक है। अभी देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या है। 17 नंबर क्वेश्चन आपका है, बोल रहा है कि चूज द वर्ड व्हिच इज मोस्ट नियरली अपोजिट मीनिंग इन द वर्ड, अर्थात आपको एंटोनिम्स या अपोजिट वर्ड पूछे हैं। बोल रहा है कि उस शब्दों का चयन करें जो दिए गए शब्द का सबसे लगभग विपरीत मीनिंग हो। तो देखिए इसमें क्या है, पेनासिया, पेनासिया का अर्थ होता है रामबाण, अर्थात कोई भी बीमारी में जो काम कर जाता है तो उसको रामबाण बोलता है। तो ये क्या है आपका, देखिए एक हो गया आपका क्योर, क्योर मतलब ठीक हो जाना। जो मेलोडी मतलब जैसे इसको क्या बोलता है, जैसे कोई मतलब मेलोडी एक टाइप का क्या होता है पता है, जो टॉसिक्स बोलते हैं। मेलोडी का मतलब टॉसिक्स या बीमारी, जैसे बीमारी बोलते हैं। बाकी एलिक्सिर का अर्थ जो क्या होता है, देखिए एलिक्सिर का मतलब जैसे आपको क्या है, अमृत बोलते हैं ना, जो अमृत होता है। और नोस्ट्रम का जो मीनिंग होता है उसका मीनिंग होता है रामबाण। तो देखिए पेनासिया का तो नोस्ट्रम जो है आपका क्या है, ये आपका सिनोनिम है। मगर आपको पूछे ऑपोजिट वर्ड एंटोनिम्स पूछे, तो आपका पेनासिया का जो ऑपोजिट हो जाएगा, जो आपका क्योर का रामबाण का ऑपोजिट हो जाएगा बीमारी, जो आपका ऑप्शन बी। तो ये आपका 17 नंबर क्वेश्चन भी हो गया। अभी देखिए 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन में भी आपको सेम पूछे ऑपोजिट वर्ड संबंधित क्वेश्चन। बोल रहा है प्रीक्लूड का अर्थ होता है अर्थात किसी बंद करना, ये रोकना। तो देखिए उसका क्या हो जाएगा, उसका जो आपका ऑपोजिट बैठेगा वो बैठेगा आपका इंक्लूड, ठीक है। बाकी देखिए बाकी क्या है, ए तो आपका आंसर हो गया। बाकी आपका बाकी को भी बता देते। देखिए प्रिवेंट मतलब क्या हो गया, रोकना या बाधा देना। तो आपका प्रीक्लूड का आपका सही जो सिनोनिम बैठेगा तो आपका ऑप्शन बी। देखिए इम्पेड का अर्थ होता है कि बाधा, तो ये भी सेम मीनिंग वाला है, ठीक है। बाकी स्टॉप का मतलब भी क्या होता है, रोकना अर्थात बाधा देना किसी को। तो ये आप समझ गए, सभी आपका सिनोनिम है। आपका ऑप्शन है सिर्फ एक क्या है, आपका आंसर है। तो 18 नंबर क्वेश्चन भी हो गया। अभी देखिए 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि डिजास्टर मतलब देखिए इसमें क्या है, यहाँ पे डिजास्टर का मतलब होता है कि जोड़ने वाला या छोड़ने वाला या घृणा करने वाला, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, लॉयलिटी क्या होता है, लॉयलिटी क्या हो गया आपका वफादार। क्रिमिनल मतलब क्रिमिनल कौन होता है, क्रिमिनल मतलब अपराधी। और रिफ्यूजी क्या होता है, शरणार्थी होता है। रन अवे मतलब भागना। तो आपका सही जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका लॉयलिटी, जो आपका डिजास्टर का सही मीनिंग बैठता है आपका ऑप्शन ए, ठीक है। अभी देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये भी अपोजिट वर्ड संबंधित क्वेश्चन है। बोल रहा है क्वांट का अर्थ होता है, देखिए क्वांट का अर्थ होता है कि अनोखा अर्थात कॉमन, मतलब अपोजिट वर्ड अनोखा मतलब अनोखा का मतलब क्या पता है कि जैसे डिफरेंस, अनोखा का सही मीनिंग बैठता है डिफरेंस के साथ में। डिफरेंस का मतलब भी होता है अनोखा, मगर इसका ऑपोजिट वर्ड बैठ जाएगा कॉमन, ठीक है। कॉमन आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। बाकी देखिए ओल्ड फैशन का मतलब होता है जैसे पुराना फैशन, ठीक है। ओल्ड फैशन का मतलब हो गया जैसे आपको क्या बोलते हैं, पुराना जमाने का जो फैशन है, ठीक है। और एराटिक का मतलब क्या है,
एराटिक का देखिए, एराटिक का मतलब है जो कॉन्सिस्टेंट, अर्थात जैसे कोई चीज़ का क्या होता है अनियमित, जब का जो कॉन्सिस्टेंट बोलता है ना, कॉन्सिस्टेंट, ठीक है, तो वो हो गया आपका क्या हो गया अनियमित। तो ये आपका ये क्वेश्चन भी हो गया। अभी देखिए उसके बाद चलते हैं हमने 21 नंबर क्वेश्चन में, ये भी आपका ऑपोजिट वर्ड संबंधित क्वेश्चन है। तो इसमें क्या बोला है, कैप्टिवेट। कैप्टिवेट का मतलब क्या होता है, देखिए कैप्टिवेट का मतलब होता है मोहित होना, अर्थात किसी का एट्रैक्शन में मतलब मोहित हो जाना, एट्रैक्शन में आ जाना। अभी डिसइल्यूशन का मतलब क्या होता है, जो मोह भंग। तो आपको पता लग गया कि मेरा ऑप्शन है इसका, जो कैप्टिव जो मोह होना उसका अपोजिट मोह भंग होना मेरा आंसर है। और आपका जो कैप्टिव का सही सिनोनिम आपका अट्रैक्ट होता है, कि अट्रैक्ट मतलब किसी को आकर्षित करना या किसी को मोह करना। ग्रिप मतलब क्या होता है, जैसे किसी को पकड़ना, पकड़ने को बोलता है ग्रिप। और डिलाइट मतलब क्या होता है, डिलाइट मतलब खुश रहना। तो आपको पता लग गया कि इसमें जो 21 नंबर क्वेश्चन का आपका सही जो आंसर है आपका अपोजिट वर्ड का ऑप्शन ए आपका आंसर है। अभी देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या है। 22 नंबर क्वेश्चन आपका PQRS संबंधित क्वेश्चन है। तो PQRS संबंधित क्वेश्चन को आपने शायद इसको पहले कर लिए होंगे। देखिए इसमें क्या आपका आंसर है, आपका आंसर तो आपका ऑप्शन ए आपका आंसर होगा। क्यों आंसर होगा, देखिए इसको करने का बहुत सारा तरीका है, क्योंकि आपको पता लग गया PQRS है। कभी भी देखिए इस ऑप्शन में कभी भी आपका इस ऑप्शन को तो छोड़ ही दीजिए, ठीक है। बाकी आपको 3 ऑप्शन को देखना है। आपको किसी एक ऑप्शन को आपको मतलब थोड़ा सा मीनिंग आपको पता चल गया या थोड़ा सा आपको लिंक पता चल गया तो आपका आंसर हो गया। देखिए दैट वाज ए ह्यूज, ह्यूज का मतलब एक बड़ा। तो बड़ा क्या होता है, बड़ा तो जनरेशन नहीं होता है, ठीक है ना, आपका ओवर होता है। तो बड़ा क्या होता है, बड़ा एक स्टेप होता है। तो देखिए दैट वाज ए ह्यूज स्टेप टू टेक स्पेशली इन दिस मतलब ये आपका क्या होता है, इन दिस जनरेशन, ये जनरेशन। अभी देखिए रूल्स ओवर, तो आपको एक चीज़ देखिए कनेक्टिविटी आपको मिल रहा है। तो आपको पता लग गया पहले हमारा P होगा। तो P देखिए सबसे पहले P एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन ए में है। तो आप इसको ऑप्शन को दाग लगाते हुए आगे बढ़ जाइए। ये PQRS का क्वेश्चन करने का यही एक अच्छा प्रोसेस है। मैं इसीलिए आपको बार बार बोलता हूँ, इंग्लिश का जितना भी क्वेश्चन होते हैं ना, इंग्लिश को रीडिंग पढ़िए, रीडिंग पढ़ने का हैबिट करिए, क्वेश्चन को पक्का पढ़िए। इसीलिए मैं अभी आपको क्वेश्चन को पढ़ाता हूँ ताकि आपको मीनिंग पता चल जाए, आपको रीडिंग हैबिट अच्छा हो जाए, ठीक है। तो चलिए 22 नंबर क्वेश्चन हो गया। अभी देखिए 23 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि चूज द वर्ड व्हिच इज मोस्ट नियरली इडियम्स, अर्थात इसमें आपको इडियम्स अर्थात मुहावरा संबंधित क्वेश्चन पूछे। देखिए व्हेन पिग फ्लाई, पिग का मतलब होता है जो सुअर, सुअर के बोलता है जब उड़ते हैं। तो सुअर कभी उड़ता है क्या, तो ये एक मतलब जो विश्वास नहीं कर सकते ऐसा एक चीज़ है। तो देखिए ये वे ऑफ सेइंग दैट समथिंग विल नेवर हैपन, मतलब जो एक ऐसा चीज़ है जो कभी हो ही नहीं सकता है। तो आपका ऑप्शन ये आपका आंसर हो गया। बाकी देखिए बाकी ऑप्शन को भी आप पढ़ लीजिए। फ्लाइंग फिग इज स्काई नहीं, पॉसिबल थिंग नहीं, नॉन ऑफ द अबव नहीं। तो आपका ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया। अभी देखिए अभी आपका 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, इडियम्स का क्वेश्चन है। बोल रहा है कॉस्ट एंड आर्म एंड लेग, अर्थात ऐसा कोई चीज़ है जैसे जिसको लेने के लिए हमारा एक हाथ और पैर को काट के बेचना पड़ गया, इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा महंगा है। तो इसको क्या बोलता है, इसको बोलता है वेरी एक्सपेंसिव। देखिए इकोनॉमिकल का अर्थ होता है जो बहुत सोच समझ के खर्चा करता है। प्राइस ऑफ आर्म एंड लेग इसका तो नहीं है, इसका कोई मीनिंग ही नहीं। तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया 24 का। अभी देखिए 25 नंबर में हम चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, 25 नंबर भी आप वन वर्ड संबंधित क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि एन एक्सपर्ट जज इन मैटर ऑफ स्टेट, मतलब कोई एक जज होता है कोई भी केस के लिए, मतलब उसके पास लाने से उसका वो खुद से उसको सॉल्व कर देता है। देखिए कोई भी बंदा कभी भी चीज़ में एक्सपर्ट होने के लिए उसको क्या, उसको बहुत ज़्यादा क्या, उसको निपुण होना चाहिए, बहुत ज़्यादा मतलब उसको जानना चाहिए, इसको बहुत ज़्यादा उसका पास ऐसा घटना हुआ होगा, ये उन्होंने प्रैक्टिस किया होगा, उसको नॉलेज है तभी वो कर सकता है। तो उसको क्या बोलता है, निपुण बोलता है। तो ऑप्शन सी आपका निपुण हो जाएगा। और नेविस का मतलब जो कुछ नहीं जानता है, जो आपका बिना ट्रेनिंग वाला। और भारडेंट का मतलब ये मैं नहीं बताऊंगा, खुद से इसको खुद ढूंढ लीजिएगा। और कॉन्टेम्परी का मतलब जैसे एक ही समय में कोई दो चीज़ एक साथ में होना। तो ये आपका हो गया 25 नंबर क्वेश्चन। अभी देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये अभी आपका वन वर्ड संबंधित क्वेश्चन है। बोल रहा है कि स्प्रेड ओवर ए वाइड एरिया ऑफ बिटवीन ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल, जैसे कोई लार्ज नंबर पीपल में वजह कोई चीज़ क्या होता है कि किसी जगह में स्प्रेड हो जाता है तो फैल जाता है, तो उसको क्यों क्या बोलता है, डिफ्यूज़।
बाकी रिफ्यूज़ का मतलब क्या होता है, रिफ्यूज़ का मतलब होता है जैसे किसी को रिफ्यूज कर देना, किसी को छोड़ देना। और कनेक्ट मतलब किसी को मतलब कनेक्ट कर देना, किसी चीज़ के साथ किसी चीज़ को कनेक्ट कर देना, तो जोड़ देना। तो आपका ऑप्शन ए इसमें आपका सही आंसर बैठ जाएगा, ठीक है। अभी देखिए उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, ये भी आपका वन वर्ड संबंधित क्या नाम है, सेम मीनिंग वाला क्वेश्चन है, अर्थात आपको सिनोनिम संबंधित क्वेश्चन है। बोल रहा है कि एसर्टेन, देखिए एसर्टेन का मतलब क्या होता है। सबसे पहले आपको पता होना है कि एसर्टेन, एसर्टेन का मतलब होता है कि पता लगाना, अर्थात किसी चीज़ को खोजना। तो खोजने का देखिए इसमें एक डिस्कवर, कोभार और फुलिस। कोभार, डिस्कवर का मतलब किसी चीज़ को खोजना या पता लगाना, कोभार मतलब किसी चीज़ को ढाकना, फुलिस मतलब जो बुड़बक आदमी होता है। तो आपका ऑप्शन है इसमें आंसर हो जाएगा। अभी देखिए 28 नंबर में क्या है, ये आपका सेम मीनिंग वाला क्वेश्चन है, अर्थात सिनोनिम का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, एंटीपाटी। एंटीपाटी का अर्थ होता है मतलब जैसे एक संबंध समझते थे, घृणा, विद्वेष, शत्रुता, आपका बैरभाव, इस चीज़ को इसका मतलब होता है, ठीक है। बाकी इसका जो सही मीनिंग बैठेगा आपका डिसलाइक, मतलब किसी को लाइक ना करना, घृणा करना। तो ऑप्शन ए आपका आंसर है। बाकी देखिए बाकी भी बता देता हूँ। क्लेमसी, क्लेमसी मतलब क्या होता है, जो अनाड़ी आदमी होता है उसको बोलता है क्लेमसी। एनोइंग, एनोइंग का अर्थ होता है कष्टप्रद, कष्टप्रद। और एफ्रेड, एफ्रेड का अर्थ होता है जैसे डरा हुआ, ठीक है। तो ये आपका चारों का मीनिंग बता दिया मैं। बाकी देखिए आपका ऑप्शन है आपका सही, आपका आंसर बैठेगा। अभी देखिए 29 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये मैं बोल रहा है, देखिए इसको ध्यान से पढ़िए। चूज करेक्ट स्पेलिंग, अर्थात इसमें जो दिया हुआ है इसमें से कौन सा आपका करेक्ट है। तो देखिए सबसे पहले करेक्शन, करेक्शन का स्पेलिंग कैसे होता है, जो कनेक्शन, कनेक्शन का स्पेलिंग होता है CONNECTION। तो इसमें देखिए इसमें आपका एक एन है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। एनिवर्सरी, देखिए एनिवर्सरी में भी क्या होता है, एन डबल होना चाहिए, मगर ये भी आपका आंसर नहीं होगा। एडिक्शन में क्या होता है, ADD होता है, तो ये अभी आपका आंसर नहीं होगा। मगर एडवर्सिटी में क्या होता है, आपका सही आंसर है, तो ऑप्शन ए आपका आंसर बैठ जाएगा। अभी देखिए अभी 30 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखिए उसमें जैसे आपको बोला था कि उसमें आपको सही को ढूंढने के लिए बोला था, इसमें आपको क्या है, आपको गलत को ढूंढने के लिए बोला है। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें बोल रहा है कि कंडीशन। तो देखिए कंडीशन, कंडीशन का स्पेलिंग क्या है, CONDITION, कंडीशन का सही है, कनेक्शन का भी सही है, कमांडेंट का भी सही है। मगर कमांडर, कमांडर का स्पेलिंग क्या होता है, COMMA होता है, ANDER होता है, मगर ये ई का जगह में आपका ए होना चाहिए था। तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो गया। तो ये था आपका आज का जो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट का 30 क्वेश्चन था। कैसे लगा आपका बताइएगा, अच्छा लगने से लाइक करिएगा। और चैनल को जैसे आपने अभी तक हमारा पेड मेंबर में जुड़ गया फिर भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब पक्का कर दीजिएगा। और आप लोग जो अपना दोस्त है, दोस्त लोगों को बताइए, क्योंकि क्या होता है जैसे आप एक दोस्त आपका जिगरी दोस्त है, आपके साथ कोई जैसे दूसरा जगह में है या आपके साथ में है, तो दोनों दोस्त एक साथ सिलेक्शन होना में जितने मज़ा लगता है और अकेला में उतना मज़ा नहीं आता है। तो आप दोस्तों को भी बताइए जैसे हमारा क्लास को कैसा लग रहा है, तो उनको बताइए और उनको बोलिए हमारे साथ कांटेक्ट करने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए पेड मेंबर्स में। ताकि क्या होगा, पेड मेंबर्स में ज़्यादा कैंडिडेट बढ़ेगा तो हमने क्या करेंगे, आपके लिए क्या करेंगे, और मतलब और आदमी को हम क्या कर सकते हैं, हमारे साथ में डेपुट कर सकते हैं और लगा सकते हैं। क्योंकि देखिए हम क्या है, आप लोगों से इतना कम लेते हैं पैसा कि हम इसमें 4 आदमी हम लोग इसमें काम कर रहा है। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट बनाने के लिए क्या आदमी की ज़रूरत होता है कि क्वेश्चन को ढूंढना, उसको सिलेक्शन करना, टाइप करना। तो इसलिए क्या होता है, आप लोग और कैंडिडेट को बढ़ाएंगे तो हमारा पैसा ज़्यादा आने से क्या होगा, हम इसमें क्या कर सकते हैं, मतलब इसमें क्या कर सकते हैं, हम एक कैंडिडेट मतलब आपको जो टाइपिंग मास्टर के लिए एक टाइपिंग मास्टर एक्स्ट्रा कर सकते हैं, या कंटेंट बनाने के लिए कंटेंट राइटर को हम लोग एक्स्ट्रा कर सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हो सके तो एक्स्ट्रा आदमी को जुड़िए, ताकि क्या हो जाएगा, हमारे एक अच्छा मतलब एक माहौल क्रिएट कर सकता हूँ, एग्जाम जैसा माहौल क्रिएट कर सकता हूँ मैं। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।